दोस्तों 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को मौसमी तौर पर हिला कर रख दिया था। दुनिया की मईशत अभी तक इसके असर से नहीं निकल सकी। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो डिफॉल्ट के दिहाने पर खड़े हैं या कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं। आज इन्हीं में से कुछ ममालिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी रियासत पाकिस्तान की। 23 करोड़ आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान 370 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 1660 डॉलर के साथ ये भी बहुत जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा। 2022 में पाकिस्तान ने IMF के साथ अपनी 27वीं कर्जा स्कीम का मुआहिदा किया है और 1.20 बिलियन डॉलर के बदले बहुत सी शराइत मानी है, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो गया है और मुल्क के जमातला भी 2.5 बिलियन डॉलर की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। मुआशी माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है मगर छुपा रहा है, और इस बात का इकरार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी किया है कि आप एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं। गलत मौजी पॉलिसियों और डॉलर के रेट को रोके रखने की वजह से पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो चुका है और मुल्क की इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रही है। सियासी अनरेस्ट और करप्शन की वजह मुल्क में कारोबार की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान का कर्ज 150 बिलियन डॉलर हो चुका है और कर्ज वापसी के लिए पाकिस्तान के पास ना इतने रिजर्व है और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिस वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द डिफॉल्ट कर सकता है। दूसरा नंबर है बेलारूस का। 80 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी और 8,570 डॉलर का पर कैपिटा रखने वाला ये छोटा सा मुल्क रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से डिफॉल्ट तक पहुंच गया है। दुनिया के बहुत से मुल्क जंग में यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं मगर बेलारूस रशिया की सपोर्ट कर रहा है। जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियां लगाई तो बेलारूस पे भी पाबंदियां लग गयी। मुल्की हालात और मौसमी पाबंदियों की वजह से बेलारूस डिफॉल्ट पर पहुँच गया है और इस मुल्क के शहरी भी बेलारूस छोड़कर जाना चाहते हैं। तीसरा मुल्क है कीनिया। कीनिया की इकोनॉमी 114 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा इनकम 2,250 डॉलर है। ये एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है, कर्ज में फंसा हुआ है और 2023 तक इस मुल्क ने 2 बिलियन डॉलर कर्ज वापस करना है। इस मुल्क के GDP का 1/3 हिस्सा सिर्फ कर्ज और इसके सूद में खर्च हो जाता है। इस मुल्क पर 70 बिलियन डॉलर कर्ज है, जिस वजह से मुल्क में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये मुल्क डिफॉल्ट के दिहाने पर खड़ा है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है इथियोपिया। इस अफ्रीकी मुल्क के इनकम 1,120 डॉलर और GDP 111 बिलियन डॉलर है। यूक्रेन रूस जंग ने इस मुल्क की इम्पोर्ट को 30% और कोरोना वायरस ने एक्सपोर्ट को 20% तक गिरा दिया है। मुल्क में मौजूदा इंडस्ट्री सिविल वॉर की वजह से बंद होती जा रही है और रेमिटेंस भी 25% तक गिर चुकी है। ये मुल्क में जल्द ही डिफॉल्ट कर सकता है। पांचवा नंबर है मिस्र का। मिस्र एक कदीम मुल्क है, सियाहों और तारीखदारों के लिए बहुत ही अहम मुल्क है मगर ये भी डिफॉल्ट के दिहाने पर खड़ा है। मिस्र की इकोनॉमी 440 बिलियन डॉलर है और मुल्क की पर कैपिटा इनकम तकरीबन 4,200 डॉलर है। इस मुल्क का डेब्ट टू GDP रेशो 95% है, यानी अपनी GDP का 95% कर्ज उतारने पर लगा दिया है और अगले 5 सालों में 100 बिलियन डॉलर के कर्ज वापस करना है। इस मकसद के लिए मिस्र ने अपनी करेंसी की वैल्यू भी गिराई, जिससे मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है और मिस्र को भी बार बार IMF से डील करनी पड़ जाती है, जो इकोनॉमी को मजीद खराब कर देती है। नंबर 6 पर है साउथ अमेरिकन मुल्क अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की इकोनॉमी काफी सालों से नीचे जा रही है और मुल्क की करेंसी भी बहुत बुरे हाल में है। ब्लैक मार्केट में अर्जेंटीना की करेंसी 50% डिस्काउंट पर मिलती है। इस मुल्क की GDP 630 बिलियन डॉलर है और इनकम 13,650 पर कैपिटा है। मौसमी बदहाली की वजह से अर्जेंटीना ने अपने बॉन्ड्स का रेट 7% तक कम किया है। अर्जेंटीना भी वर्ल्ड बैंक और IMF से मुसलसल डील करता रहता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की GDP तकरीबन 200 बिलियन डॉलर है और इसकी पर कैपिटा इनकम 4,900 डॉलर की है। 2020 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। मुल्क में ज़राअत, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यूक्रेन का 10 बिलियन डॉलर का कर्ज इस वक्त भरकर 110 बिलियन डॉलर हो चुका है और 10 साल तक भी यूक्रेन की बहाली मुश्किल नजर आती है। रूस कुछ हफ्तों बाद ही यूक्रेन पर मिसाइल के हमले करता है और इलाकों पर कब्जा कर लेता है। इस वक्त 25% इलाकों पर रूस का कब्जा है। जंग ने यूक्रेन को ऐसी दलदल में धकेल दिया है जो इसकी डिफॉल्ट की वजह बन गई है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है अफ्रीका के मुल्क घाना का है। इसकी GDP 82 बिलियन डॉलर और इनकम 2,375 डॉलर है। घाना अपने GDP का 85% कर्ज पे लगाता है। करेंसी की वैल्यू 50% तक गिर चुकी है। घाना कर्ज के एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है कि इकोनॉमी बेहतर होने की बजाय गिरती जा रही है, जो घाना के डिफॉल्ट का सबब बन रही है। दोस्तों, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।